हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं राइमन टाइमन रिएक्शन, यानी केमिस्ट्री का राइमन टाइमन रिएक्शन। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, समझेंगे। ठीक है, राइमन टाइमन रिएक्शन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है 2022 के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए, तो इसको आप ध्यान से देखिएगा। देखिए पहले समझ लीजिए कैसे होता है। देखिए जब हम फिनॉल ऐसे होगा, यहाँ पे देख सकते हैं बेंजीन के ऊपर अल्कोहल ग्रुप लगा रहता है। ठीक है, बेंजीन जो होता है ना उसके ऊपर अल्कोहल ग्रुप लगा रहता है। जब फिनॉल को हम किसके साथ, क्लोरोफॉर्म के साथ CH, क्लोरोफॉर्म का फार्मूला होता है CHCl3। क्लोरोफॉर्म के साथ और जलीय NaOH या KOH के साथ गर्म करते हैं। ठीक है, NaOH या KOH के साथ गर्म करते हैं लगभग कितना टेम्परेचर पर, लगभग 340 या 42, हाँ 40 केल्विन टेम्परेचर पे गर्म करते हैं। गर्म करने पर उसके बाद गर्म कर देते हैं। उसके बाद तनु यानी डाइल्यूट HCl के साथ उसको एसिडिफिकेशन करते हैं, यानी अम्लीकरण करते हैं। तो उसके द्वारा हमारा 2-हाइड्रोक्सी प्राप्त होते हैं, यानी उसको 2-हाइड्रोक्सी को सैलिसल्डिहाइड भी बोलते हैं। तो मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। इस रिएक्शन को हम कहते हैं राइमन टाइमन रिएक्शन। तो आइए हम लोग इसको ट्रिक से समझेंगे और इस रिएक्शन को पूरा करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम करते हैं फिनॉल का रिएक्शन क्लोरोफॉर्म के साथ। ठीक है, क्लोरोफॉर्म के साथ किसके उपस्थिति में, जलीय NaOH। तो यहाँ से क्या निकलेगा मेरा, यहाँ से एक Cl निकलेगा और एक तो माइनस NaCl निकलेगा, NaCl, और माइनस OH है और यहाँ से ये प्लस और माइनस में टूटेगा। ये भी क्या होगा, ये भी मेरा ये प्लस और ये माइनस। ठीक है, तो ये प्लस है, इस OH के साथ आकर माइनस H2O निकाल देगा। ठीक है, माइनस H2 यानी जल निकाल देगा। तो यहाँ पे मेरा क्या बन जाएगा, ये Na है प्लस, यहाँ O माइनस के साथ आकर जुड़ जाएगा। तो मेरा यहाँ बेंजीन के ऊपर, तो देख पा रहे हैं आप, बेंजीन के ऊपर O माइनस है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ Na प्लस है, तो यहाँ Na जाकर यहाँ O माइनस के पास जुड़ जाएगा और H प्लस OH के साथ माइनस H2O निकाल देगा। ठीक है, मैंने बड़े Na लिख देते हैं, बड़े Na। ठीक है, ठीक नहीं लगेगा, Na। ठीक है, Na आकर जुड़ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, समझ पा रहे हैं, बेंजीन के ऊपर। उसके बाद इस CHCl2 बचेगा, CHCl2 के पास CHCl2 आके यहाँ इस पे लग जाएगा CHCl2। ठीक है, समझ पा रहे हैं। फिर इसके बाद इसको हम क्या करेंगे, 2NaOH के साथ, फिर जलीय NaOH के साथ इसको हम NaOH के साथ कराते हैं। तो मेरा 2NaCl निकल जाता है यहाँ से, 2NaCl, यहाँ से दोनों Cl निकल जाएगा, ये दोनों Cl निकल जाएगा। ठीक है, दोनों Cl निकल जाएगा और Na निकल जाएगा। ठीक है, 2NaCl निकल जाएगा। तो यहाँ पे मेरा फिर प्राप्त हो जाएगा, क्या प्राप्त होगा, 2NaOH है ना, तो 2Na और एक ये दोनों Cl, 2Na और ये दोनों Cl निकल जा रहा है। तो मेरे पास क्या बचेगा, यहाँ पे OH, यहाँ पे CH बच जाएगा। ये दोनों तो सेम टू सेम रहेगा, तो यहाँ ONA तो ONA तो उतार ही देंगे। ठीक है, यहाँ बेंजीन बना ही देंगे। ठीक है, और इसके पास मेरा क्या हो जाएगा, OH है H2। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा बन जाएगा CH, तो यहाँ 2NaOH ना लिए हैं, 2NaOH लिए हैं, तो 2Na तो मेरा 2NaCl के साथ इस दोनों Cl और इस दोनों Cl, देखिए समझिए प्रेम से, 2NaOH लिए हैं। तो यहाँ से मेरा क्या निकल रहा है, 2NaCl निकल रहा है। कहाँ से 2NaCl निकल रहा है, ये दो को
ये दूगो Na है ना, दूगो Na और ये दूगो Cl, तो माइनस दूगो Cl NaCl तो निकल जा रहा है, तो ये OH है, तो दूगो OH ना बचा है, 2 NaOH लिए था, तो दूगो तो Na निकल गया, तो दूगो यहाँ OH बचा है, और यहाँ पे क्या बचा है, दोनों Cl निकल गया, तो यहाँ पे सिर्फ CH बचा है, तो CH बचा है ना, तो यहाँ पे और यहाँ पे क्या बचा है, 2 OH, तो यहाँ कोष्ट में क्या करेंगे, दूगो OH लिख देंगे, OH2, समझ गए, तो OH2, तो OH2 किसी भी कार्बन पे अगर OH2 ग्रुप दो हो तो वो क्या होता है, अस्थाई होता है, ठीक है, अस्थाई यानी अनस्टेबल होता है। तो इसको स्टेबल होने के लिए क्या करेगा, ये अपने से जल निकाल देगा, -H2O करेगा, तो यहाँ से -H2O निकालेगा, तो यहाँ क्या बच जाएगा, -H2O निकालेगा, तो यहाँ पे देखिए क्या बच रहा है, ON तो ऊपर रहेगा ही, फिर यहाँ बेंजीन का चित्र बनेगा, बेंजीन का चित्र बनेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, OH2O निकाल रहा है, यहाँ से -H2O निकाल रहा है, एक H, ठीक है, एक H निकाल रहा है, OH2 यहाँ पे है, OH2 है ना, OH2 है, तो एक OH और एक यहाँ से OH और यहाँ से H निकालेगा, तो मेरा -H2O निकल जाए, फिर यहाँ पे क्या बचेगा, C बच जाएगा, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, OH, ठीक है, तो यहाँ पे मेरा CHO बच जा रहा है, ठीक है, CHO बच जा रहा है, समझते जाइए प्रेम से, ठीक है, CHO बच जा रहा है। फिर इसको हम क्या करेंगे, उसके बाद ये मेरा अस्थाई हो गया, ये मेरा क्या हो गया, अस्थाई हो गया, उसके बाद क्या बोले हैं हम परिभाषा में, अस्थाई होने के बाद गर्म करने के बाद उसके बाद क्या करेंगे, एसिडिफिकेशन करेंगे, यानी अम्लीकरण करेंगे, किसके उपस्थिति में, किसके साथ, तो डाइल्यूट L है, डाइल्यूट HCl के साथ एसिडिफिकेशन करेंगे, अम्लीकरण, एसिडिफिकेशन करेंगे, ठीक है, एसिडिफिकेशन करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से भी एक NaCl निकलेगा, इस Na को निकाल देना है, और इस H है जो ना, H इससे समझाते हैं, H है, H प्लस Cl माइनस में टूटेगा, यहाँ पे क्या होगा, -O माइनस या Na प्लस होगा, ठीक है, तो Na प्लस बेचारा इस माइनस के साथ अगर पेयर कर लेगा, ठीक है, तो यहाँ देखिए क्या निकल रहा है, यहाँ से -Na और ये जो Cl है बेचारा आकर पेयर करके अपना निकल जा रहा है, भाग जा रहा है, NaCl सॉल्ट निकल जा रहा है, ठीक है, उसके बाद एसिडिफिकेशन होने के बाद NaCl निकल जाता है, तो यहाँ पे क्या बचेगा मेरा, तो यहाँ पे आकर सॉलिड बच जाएगा, देखिए यहाँ पे, फिर बेंजीन बनाएंगे, बेंजीन के ऊपर क्या है, O माइनस बच जा रहा है, ठीक है, यहाँ O माइनस बच जा रहा है, और यहाँ पे क्या बच जा रहा है, Cl और Na तो निकल जाए, यहाँ पे भी H प्लस बच जा रहा है, प्लस आकर मेरा H प्लस बना देगा, ठीक है, H प्लस आकर जुड़ जाएगा, इस CHO ग्रुप तो यहाँ रहेगा ही, CHO ग्रुप रहेगा ही। तो अब हम लोग लास्ट पोजीशन पे पहुँच गए हैं, तो यहाँ देख सकते हैं आप, फिर यहाँ बन जाएगा मेरा O माइनस H प्लस, तो OH बन जाएगा, और यहाँ बेंजीन और CHO ये मेरा प्राप्त हो गया आपको लास्ट में आकर 2 पर, इसको करेंगे यहाँ से 1 2 3 4 5 6, तो 2 पे हाइड्रोक्सी ग्रुप है, इसको जहाँ 2 को रहता है ना, तो यहाँ 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप है, तो यहाँ पे मेरा इसको नामकरण करेंगे 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, इसको यहाँ से गनेंगे 1 2 3, तो 2 हाइड्रोक्सी, OH ग्रुप 2 पे है, 1 पे बेंजल्डिहाइड है, तो 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड,
बेंजल्डिहाइड, या इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, या इसको बोलते हैं ओ सैलिसल्डिहाइड, सैलिसल्डिहाइड। एल्डिहाइड, ठीक है। तो आपको हम बताए हैं, परिभाषा में ही बताए हैं क्या, जब फिनॉल का रिएक्शन क्लोरोफॉर्म के साथ जलीय NaOH से कराते हैं, जलीय NaOH के साथ कराते हैं लगभग 340 केल्विन टेम्परेचर पे, तो मेरा क्या, तो उसके बाद कराकर गर्म करते हैं, रिएक्शन नहीं गर्म करते हैं, इतना 340 केल्विन टेम्परेचर पे गर्म करते हैं, तो मेरा उसके बाद HCl के साथ एसिडिफिकेशन करते हैं, अम्लीकरण करते हैं, तो मेरा 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड यानी ओ सैलिसल्डिहाइड प्राप्त होता है। उस रिएक्शन को रायमंड-टाइमन रिएक्शन कहते हैं। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग को पूरे माइंड में घुस गया होगा, बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो ये वीडियो आपको अच्छे लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।